आपने कहा है कि वो रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हालात खराब कर चुके हैं। पिछले 3.5 साल में जो कुछ फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर हुए उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। आज इमरान खान साहब की स्पीच सुनकर मुझे तरस आ रहा है मोहित यूसुफ पर, क्योंकि वजह यह कि मोहित यूसुफ का माइंडसेट कुछ और है, उसकी तालीम उसको कुछ और बताती है, उसके पीआर रिलेशनशिप कुछ और बताते हैं। खान साहब बिल्कुल इस वक्त सोशलिज्म के साथ है। आज जो उनका खासकर जो बरतानिया ने आज उनको कहा है कि यार इधर ना आना प्लीज, उनके मेरे ख्याल में रेजिग्नेशन बनता है उसको जस्टिफिकेशन। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब ने मगरब को ललकार दिया है, यूरोप को ललकारा है और वेस्ट के साथ ताल्लुकात खराब करने के बिल्कुल नहज पे हैं। और वो इस बात पे तुले हुए हैं कि जो मैंने रूस का दौरा किया है वो ठीक किया है और मैं रूस को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जो कि एक एग्रेसर है, दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है। आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब के टेन्योर में पाकिस्तान जो है वो कोई रेवोल्यूशनरी कदम लेने जा रहा है? आपने कहा है कि वो रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हालात खराब कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है इस वक्त वेस्ट जो है, बिलखुसूस अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वो अब उस पर रिएक्शन दे रहे हैं इनके दौरे पर, रशिया के दौरे पर। पिछले 3.5 साल में जो कुछ फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर हुए उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। इन्होंने कई दफा मोहित यूसुफ साहब ने इंडिया का प्लान बनाया, वहां कैंसिल किया। मोहित यूसुफ साहब को एज ए हायर करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ही विल ट्राई टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड अमेरिका। लेकिन मोहित यूसुफ, मुझे आज तरस आ रहा है उन पे। आज इमरान खान साहब की स्पीच सुनकर मुझे तरस आ रहा है मोहित यूसुफ पर, क्योंकि वजह यह कि मोहित यूसुफ का माइंडसेट कुछ और है, उसकी तालीम उसको कुछ और बताती है, उसके पीआर रिलेशनशिप कुछ और बताते हैं। खान साहब बिल्कुल इस वक्त सोशलिज्म के साथ है, वो कम्युनिज्म के साथ खड़े हैं, वो वेस्ट के साथ ऐलान जंग कर चुके हैं। तो पीछे मोहित यूसुफ साहब तो अपना टाइम जाया कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तो उनको चाहिए वो तो वापस चले जाए। आज जो उनका खासकर जो बरतानिया ने आज उनको कहा है कि यार इधर ना आना प्लीज, उनके मेरे ख्याल में रेजिग्नेशन बनता है उसको जस्टिफिकेशन। उसकी वजह यह है कि उनका टोटल जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, सिर्फ वाहिद के पाकिस्तान के वेस्ट और अमेरिका से रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कराया जा सके। उसमें मैं मोहित यूसुफ को ब्लेम नहीं करूंगा। खान साहब इज नॉट इंटरेस्टेड इन, यू आर इन ऑन गोइंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। उसमें इस वक्त मैं ये कहूंगा कि मोहित यूसुफ साहब, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं आज खान साहब से कहता, खान सर आपकी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, मुझे इजाजत दें, मैं जहां से आया हूं वहां वापस चला जाऊं। आप इस तरह करें, वो रशियन मेड एनएस से अपना नया ढूंढ लें मेरे ख्याल, या मिस्टर के बाहर कर लें चाइना से। आप खान साहब जिस बुरे तरीके से इस वक्त वेस्ट को और अमेरिका को बार बार स्नब कर रहे हैं, अपने उनके साथ पिछले सालों की जो अलायंस रिलेशनशिप को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खान साहब, मैंने कई दफा कहा है, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे ख्याल में चाइना कभी भी इंडिया और अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर अमेरिका उसको आज अपने रिलेशनशिप बंद कर दे, चाहे और वेस्ट को भी आप वेस्ट से आप दुश्मनी का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है आपके रूस की कीमत, रूस के दौरे की पहली कीमत $55 मिलियन के आप दे चुके हैं या दे रहे होंगे। भी मजीद अभी फेटअप का केस, अभी शुक्र है कि आपका वही स्टेटस मौजूद है, लेकिन जिस तरह की आप तकरीरें फरमा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर और उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। हाँ साहब, आप तो लंदन चले जाएंगे, कौम मारी जाएगी पीछे। डॉक्टर साहब, ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें देखें, अगर इमरान खान साहब इतनी थोड़ी सी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में लेके अगर इतनी बड़ी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करें कि बाहर के बाद में आने वाली हुकूमतों को सॉरी करना पड़े वेस्ट को और कहना पड़े, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी ट्रेड सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका के साथ है, हमारी सारी एक्सपोर्ट तो रशिया को $150 मिलियन की है, चाइना को $1 अरब की एक्सपोर्ट है, हमारा सारा कुछ तो यूरोप से और अमेरिका से आता है। पाकिस्तानी डायस्पोरा का माइंडसेट बताना चाहूंगा। एक तो बाहर से जो पैसा लाया जाता है वो इमरान खान को नहीं भेजा जाता, लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं। और मजबूरी ये है कि वो जो बाहर जितने लोग गए हैं उसमें इमरान खान साहब का या किसी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। लोग अपनी मेहनत और अपने बल बोते पर बाहर जाते हैं।
अपनी मेहनत पे करके आते हैं। उसमें बल्कि सबसे बड़ा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ जब भी हुआ धोखा ही हुआ है। उसकी वजह यह है कि चाहे पिछले पीरियड्स में हमने मुल्क कर्ज उतारो तो उसमें कैंपेन में जाते रहे और हमारे पैसों को ला के मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही है, आज भी हो रही है। बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम लोग जो बाहर बैठे हैं, हम तो रूलिंग एलीट के बच्चों की ट्यूशन फीस भेज रहे हैं बाहर से, इनकी प्रॉपर्टियां भेज रहे हैं कमा कमा के अपने खून पसीने की कमाई, और उसके रिजल्ट में होता क्या है हमारे साथ, और हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं पाकिस्तान। खान साहब ने एक कैंपेन चला रखी है रियासत मदीना की और हजरत मुअम्मर की मिसालें, और अब वेस्ट को जिस तरीके से करेंगे, इन्होंने कहना कि ये रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से सॉफ्ट इमेज के नारे लगा लगाकर पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन खान साहब आप उसी को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हैवी प्राइसेस हम लोगों ने पे करनी है, हमारे बच्चों ने इसकी प्राइसेस पे करनी है। ये जो खान साहब की तकरीरें हैं, आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं वो पकौड़े खा रहे हैं बैठ के, वो नोट्स कर रहे हैं सारी चीजें, वो रिपोर्टें बना के पीछे भेज रहे हैं। जिस तरीके से टीएलपी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब सीटें जीत रहे हैं, क्या ख्याल है सारे जो वेस्ट बैठ के ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरेबिया खुल रहे हैं, आप तालिबान बन रहे हैं, तो इसकी प्राइसेस कौन पे करेगा? पाकिस्तानी पे करेंगे, चाहे बाहर ओवरसीज, चाहे वो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ये सारा, it will be heavy cost for that.